आपको योगी जी पसंद है? योगी जी पसंद है। कोई डर तो नहीं है? हमें यूपी में रह रहे हैं हम, यूपी में रह रहे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। हैं। क्या? आज तुम कैसे भी चले जाओ, रात के 12 बजे भी जाओगे, कैसे भी जा सकते हो। जितनी ये तरक्की यूपी में है ना, इतनी दिल्ली के अंदर कम है। उनके अलावा कोई है ही नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसको मोदी जी से प्यार नहीं। होने में बीएससी सेकेंड ईयर के टाइम पे मेरी एज 20 के पास थी। उस टाइम मेरे गांव में खंबा नहीं था, देहाती के गांव में आता है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से 6 महीने के अंतराल में मेरे गांव में खंबा कटा है। वो कटा है केवल बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से कटा है। मेरे घर के आगे सड़क जो पड़ी है 70 साल से नहीं पड़ी थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट के 6 महीने में आने थी डल गई। ये बताओ मोदी जी ने क्या गलत किया है? विकास करो ना। आज एक चीज बताओ, कांग्रेस के टाइम पे क्या रिन्यूएबल एनर्जी थी? आज इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोलर पावर प्लांट है, दूसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है, तीसरा सबसे बड़ा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इतने बढ़ रहे हैं। आप ये सोचो ना कि कांग्रेस ने क्या किया। आप ये सोच रहे हो ना कि 2024 में कौन आएगा। मैं कहता हूँ 2050 तक मोदी आएगा। 24 की बात करें कि 2024 में किसको लाओगे, बताओगे क्या? हाँ बताएंगे, किसको लाओगे? मोदी जी। मोदी जी क्यों कहा आपने? कुछ और भी कह सकते हैं या क्यों? जितने लोग ये सब कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं मोदी जी? उससे बढ़िया काम किसी ने नहीं करा। उनसे बढ़िया काम। हाँ, क्या बढ़िया किया बताओ? जो यूपी का आज सुधार है, आज दिल्ली का सुधार आज तक नहीं है। सुधार कर रहे हैं मोदी जी। योगी जी सुधार कर रहे हैं। योगी जी, हाँ। योगी जी को तो कहते हैं कि बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर क्या, उन्हें माफिया जितने डॉन थे सारे खत्म हो गए। अच्छा ये बताइए, बुलडोजर बाबा तो कहते हैं योगी जी को, लेकिन कहते हैं किसी एक धर्म के खिलाफ चलाते हैं बुलडोजर। किसी ने गरीब जनता के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं। गरीब जनता को बनाया है। किसे बनाया है? गरीब जनता को। या आप तो यूपी के अंदर जाकर देखो, आप यूपी के अंदर इतनी तरक्की हद से ज्यादा है। जितनी ये तरक्की यूपी में है ना, इतनी दिल्ली के अंदर कम है। जितना तो आप योगी जी को भी पसंद करते हैं? हम तो यूपी में हैं। लेकिन कुछ लोग तो नाराज रहते हैं योगी जी से, कहते हैं कि देख लेते हैं हमारे क्यों हिंदू मुस्लिम तुम देख लो जाके, योगी के साथ है, क्यों नहीं? हिंदू मुस्लिम साथ हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं योगी जी तो खिलाफ है मुसलमानों के। कौन कह रहा है योगी के खिलाफ है? कोई खिलाफ नहीं है। नहीं है कोई नहीं। आपको डर नहीं है किसी हाँ? का? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आराम से बातचीत हो रही है। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये यूपी से तो इनकी बात ले लेते हैं। तो ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि योगी जी का जो बुलडोजर चलता है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलता है, माफिया के खिलाफ चलता है। वो माफिया के खिलाफ हाँ। चलता है, ना कि किसी मुसलमान के। नहीं, मुसलमान के खिलाफ नहीं। कहते यही लोग हैं यूपी में कि मुसलमानों को डराया जा रहा है बुलडोजर के नाम। ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में तुम जाके देखोगे, आज इससे ज्यादा यूपी से दिल्ली से ज्यादा तरक्की है। हाँ। दिल्ली से ज्यादा तरक्की यूपी में है, लेकिन केजरीवाल की तो फ्री बिजली पानी मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है ये उसमें? तो पब्लिक को बोलने वाली बात है। क्यों पागल बना रहे हैं क्या? हाँ, पागल ही बना रहे हैं और क्या। तो कह रहे हैं हम तो कारोबार कहाँ है दिल्ली का, बताओ तुम। ठप पड़ा है। केजरीवाल जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कमाया तुमने? हैं? हैं? पी के पड़ा फ्री की? कारोबार कहाँ है? यूँ बताओ, कारोबार किस चीज का है? आपको योगी जी पसंद है? योगी जी पसंद है। कोई डर तो नहीं है? हमें यूपी में रह रहे हैं हम, यूपी में रह रहे हैं। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। हाँ। क्या? आज तुम कैसे भी चले जाओ, रात के 12 बजे भी जाओगे, कैसे भी जा सकते हो यूपी के अंदर। आज तुम ऐसा गांव था, हरसौली गांव था, हरसौली गांव में आज कैसे ही घुस जाओ, अन्नी पहले घुसे नहीं था। सोरम गांव के अंदर कैसे भी घुस जाओ, काकड़े के अंदर कैसे भी घुस जाओ, आज हर तरह का साफ है। सब मामला एकदम साफ है, चकाचक। बुलडोजर सही चल रहा है, बुलडोजर सही चल रहा चलना चाहिए। है, चलना चाहिए, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हाँ, योगी को प्रधानमंत्री बने। भी बनाएंगे। हाँ, पक्की बात। मोदी के बाद अब मेरी बात सुनो, बिल्कुल सुनाइए। ये भी इस बात से सहमत करेंगे, जितने भी मुस्लिम भाई है यहाँ पे करेंगे, मेरा समर्थन देंगे। आप एक चीज बता दो, हिंदू मुसलमान कौन शुरू करता है? 2 जन करता है, एक तो करता है नेता और दूसरा रिपोर्टर। मैं बता रहा हूँ क्यों। मुसलमान के एरिया में जाके हिंदू के बारे में कहेंगे, वहाँ से गालियाँ बटोर के लाएंगे, हिंदू के जगह पे मुसलमान के गालियाँ बटोर के लाएंगे और दोनों को भिड़ा देंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? एकता है। आज हिंदू मुस्लिम एकता बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत हिंदू मुस्लिम एकता है। लेकिन रहेगी। हम आपसे कंफर्म करना चाह रहे थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है वो किसी एक धर्म के खिलाफ चल रहा है। इन्होंने कह दिया ऐसा किसी के खिलाफ नहीं चल रहा। राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास पे राजनीति होनी चाहिए।
पार्लियामेंट के अंदर उनकी भाषा है ना, वो और किसी की भाषा नहीं है। भाई देश को सुपर हिट है ना, एक विजेता मिला और ऐसी आना चाहिए भाई का। तो 2024, 25, 26 सब में आएगा, आएंगे। आज भाई दुनिया में अभी देखो कश्मीर का मामले में अभी हमारा सैनिक लोगों को ऊपर इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना हम लोग, उसको हम पीछे से गोली मारने के लिए मौका देते थे। वो 370 था ना, वो हटा दिया। उसकी वजह से कितना सैनिक लोग मरना बंद किया ना। कर्नाटक से कितना वीर मरण हुआ, ये हुआ करके उसको 60 लाख 50 लाख और कुछ जमीन वगैरह देना पड़ता था। सैनिक मर जाते थे पीछे से, हाँ मरना नहीं, शहीद हो जाते थे। वो जो भी है वो पीछे से मार रहे थे ना। वो 370 होने के बाद उधर जो बाहर से टेररिस्ट को अलाउ करते थे ना, वो बंद हो गया अभी। मोदी जी का रीज़न ये है, मोदी जी ने जो काम किया है वो हर प्लेटफॉर्म पे काम किया है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, उसमें हर लेवल पे मोदी जी ने काम किया है। छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर पर सुविधा पहुंची है। अब आप देख लीजिए, इन्होंने योगी जी का भी नाम लिया, उनके बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं। योगी जी यूपी में अखिलेश गवर्नमेंट थी, मैं उसके लिए भी जवाब देना चाहता हूं। अखिलेश गवर्नमेंट के टाइम में कोई योजना आती थी, वो किसी एक प्रत्येक समुदाय को नहीं जाती थी, केवल एक खास समुदाय को दी जाती थी। तो एक बात बताओ, ये पक्ष का मुद्दा तो पहले से ही इस गवर्नमेंट ने लिया है। आज की डेट में जब से योगी गवर्नमेंट आई है, यूपी में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सुविधा दोनों को बराबर दी जा रही है। कौन कहता है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम का पक्ष करती है? पहली बात न। दूसरी बात, मोदी जी की देन बताऊं, पहले गवर्नमेंट जो गांव में बिजली के खंभे, ये कांग्रेस की देन कहते हैं। हमें लगभग ना होने में BSc सेकेंड ईयर के टाइम पे, मेरी एज 20 के पास थी, उस टाइम मेरे गांव में खंभा नहीं था। देहाती के गांव में आता है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से 6 महीने के अंतराल में मेरे गांव में खंभा कटा है। वो कटा है केवल बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से कटा है। मेरे घर के आगे सड़क जो पड़ी है 70 साल से नहीं पड़ी थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट के 6 महीने में आने थी डल गई। ये बताओ मोदी जी ने क्या गलत किया है? सिलेंडर, हम सिलेंडर लेने जाते थे, पूरा दिन वेस्ट करते थे, तब हमको एक सिलेंडर मिलता था। अब वो सिलेंडर 40 रुपये में मेरे गाँव में 40 रुपये में पहुँच जाता है। इतना विकास किया है, इतना विकास किया है, और क्या चाहिए? महंगाई की बात बताऊं, जब आप पब्लिक को सुविधा भी चाहिए। आप एक बात हो, पब्लिक को जब सुविधा चाहिए, टैक्स कौन देगा? मोदी जी अपने घर थोड़ा बना रहे हैं, या RBI भी इसको नोट छाप के देगा? उनका भी तो टैक्स ही देना पड़ेगा। एक जब हम टैक्स पेयर नहीं करेंगे तो टैक्स पेयर करते नहीं थे पहले, मोदी जी ने वो भी सिचुएशन सुधारी। 70 साल से वो टैक्स पेयर की सिचुएशन नहीं सुधर जा रही थी। कांग्रेस के टाइम से टैक्स पेयर कितने थे? बहुत कम टैक्स पेयर थे। 70 साल से कोई टैक्स ही नहीं देता। अब जब टैक्स धीरे धीरे मोदी गवर्नमेंट है, टैक्स का स्तर कितना बढ़ा है? जब टैक्स का स्तर बढ़ा है तभी तो सुविधा दी जा रही है। और रही बात महंगाई की, जब हमको एकदम से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो धीरे धीरे हमें भी तो खर्च करना पड़ेगा। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। थोड़ा टाइम लगेगा। जो काम 70 साल में नहीं कर पाए, वो 8 साल में एकदम से नहीं हो पाता। तो 2024 में क्या समझे? 2024 में मोदी क्लियर है। क्या भैया, क्यों? ओनली मोदी, ओनली मोदी। राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी भी हैं। ना, पप्पू है, वो पप्पू है। सुनिए, पहली बात सुनिए, मैं हूँ यूपी से, गोरखपुर से। आप कह रहे हैं मोदी के अलावा कोई नहीं है प्रधानमंत्री के पद के लिए। उनके अलावा कोई नहीं है, पद के लिए कोई है ही नहीं। अभी लोग क्या करेगा? मोदी को हराने के लिए क्या करेगा? अकेले तो लड़ेगा नहीं, गठबंधन करेगा। समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, ये सब जितना भी पार्टी हो गए, ममता बनर्जी भी हो गई, सब लोग हाथ मिलाएगा कि भाई मोदी को हराने के लिए। विपक्ष में हरा तो पाएगा नहीं, मगर लड़ेगा जरूर कि इनको हराए। जो अच्छा इंसान होता है ना, उसके पीछे दुनिया पड़ी रहती है, और जो गलत इंसान रहता है उसके पीछे कोई नहीं पड़ा रहता, क्योंकि वो अच्छे हैं। और उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, 2024 में फिर से वो आएंगे। आप कह रहे हैं क्यों? यूपी में 403 सीट की जो चुनाव थी योगी से और अखिलेश से, अखिलेश ने क्या पूरा गठबंधन से क्या किसके साथ गठबंधन नहीं किया कि क्या बोलते हैं, अब की पारी 403 सीट में से 300 सीट मेरा होगा। उसने पूरा बाजी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद फिर बोला कि कोई फार्मूला ला दूं। फार्मूला ये लाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 300 यूनिट फ्री कर रखे हैं गरीब के लिए। उसने बोला कि आप भी 300 यूनिट फ्री वाला क्या बोलते हैं ऑफर दे दो जनता को कि मैं 300 यूनिट फ्री दूं। जनता ने उलट के पलटवार की। कई 5 साल की आपकी सरकार थी जब पहले, तो यूपी में लाइट आता ही नहीं था।
चोर चोरी करके चले जाते, पता ही नहीं चलता था। 300 यूनिट किस चीज़ के लिए फ्री देंगे? हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको योगी चाहिए। योगी चाहिए। यूपी का मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, तब योगी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं यहाँ पे केजरीवाल का, बताइए बात थोड़ी सी। आप कहते हैं आप केजरीवाल का बात करते हैं। केजरीवाल क्या फ्री कर रखा है, पहले ये हमको बताइए आप। बिजली फ्री रखा है, पानी फ्री कर रखा है, कुछ नहीं फ्री कर रखा है। बिजली फ्री है, यहाँ का जितना जनता यहाँ काम करता है, मकान में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, उससे पूछिए उसका बिजली का बिल फ्री है? किसी का बिजली बिल फ्री नहीं है, सब बैलेंस देता है। उनके अलावा कोई है ही नहीं। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसको मोदी जी से प्यार नहीं। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसको मोदी जी से प्यार नहीं। मोदी जी से प्यार नहीं। हाँ, आप बताइए सर, किससे प्यार करते हैं आप? प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो, और सीएम हो तो केजरीवाल जैसा हो। प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो, सीएम हो तो केजरीवाल जैसा हो। ऐसा क्यों? ऐसा ही हो कि केजरीवाल भी पढ़ा लिखा, मोदी भी पढ़ा लिखा। बस ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए सर। तो 2024 में मोदी जी आएंगे, मतलब आपका कहना है? मोदी जी आएंगे, आने चाहिए। आने चाहिए। ये आपके दिल की बात है या सबकी बात सुन के कह रहे हैं? नहीं, दिल की बात है, दिल की बात है। दिल की बात है। अच्छा, क्यों आने चाहिए? भाई जितना काम हो रहे हैं और होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े मोदी के नाम पे ही हो रहे हैं, और मोदी के जगह। काम अच्छे हो रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया हो रहे राहुल गांधी भी है, हैं। राहुल गांधी तो बैठ चुके हैं। बैठ चुके हैं। हाँ, हाँ, बैठ चुके हैं। बस अपने घर पे बैठ गए। बैठ गए अपने घर। हाँ, वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे वो यात्रा से क्या होता है? यात्रा तो मोदी जी भी कर रहे हैं, हाँ। देश विदेश की। तो देश विदेश वाली यात्रा ठीक है या जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो ठीक है? मुझे तो देश विदेश की सही लग रही है। बस संपर्क बना रहे हैं देश संपर्क बना रहेगा, आना जाना रहेगा, हाँ। समझे? इससे अर्थव्यवस्था जुड़ेगी। ये बताइए, एक सवाल ये है, क्या डराया जाता है आप लोगों को? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, गलत बात है। हिंदू मुस्लिम नहीं होती? नहीं नहीं, मेरी गली में तो सारे हिंदू ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, मोदी जी इसी नाम पे वोट ले लेते हैं। गलत बात है। वो उसमें का छोटे लोग हैं ना, वो लोग करते हैं, मोदी जी नहीं करते। मोदी जी नहीं करते। नहीं नहीं। चाहते हैं 2024 में मोदी जी आ जाए। हाँ, 24 पक्की बात? पक्की बात।